हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वांगशन फैन फिक्शन एक्सप्लेनेशन। और आज मैं आपके साथ वांगशन फैन फिक्शन प्रिजनर ऑफ लव का नेक्स्ट पार्ट शेयर करने वाली हूं। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक भी कर दीजिएगा फॉर मोर वांगशन एफएफ। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का पार्ट हम शुरू करते हैं। इससे पहले वाले पार्ट में हमने देखा था कि वी यिंग 1 साल से लापता था। वी यिंग के बारे में कुछ नहीं पता चला था कि वो कहाँ है, किस हाल में है, किसी को भी कुछ भी नहीं पता था। वी यिंग को वांग जी ने, जियांग चेंग ने, लैन सिचेन ने सबने ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन वी यिंग उन्हें कहीं नहीं मिला। सब लोग ये मान चुके थे कि वी यिंग अब वापस नहीं आएगा, लेकिन वांग जी को कहीं ना कहीं ये उम्मीद थी कि वी यिंग जरूर आएगा। वांग जी इस 1 साल के अंदर बहुत ज़्यादा शांत हो चुका था। वो पहले की तरह बिल्कुल भी नहीं था। उसके अंदर से कोई भी चीज़ करने की उम्मीद ही चली गई थी। वो बस अपने वर्क में पूरा दिन लगा देता था। वो घर पर भी बहुत ही कम आता था। उसे घर आना पसंद ही नहीं था अब, क्योंकि जिसके लिए वो जल्दी घर आना चाहता था अब वो घर पर था ही नहीं। वांग जी को अब वीइंग की बहुत ज़्यादा याद आने लगी थी। वो समझ गया था कि इसने विंग के साथ गलत किया। कैसा लगता है जब हम किसी पर्सन को घर के अंदर कैद करके रखते हैं। इसी तरह वांग जी भी विंग को घर के अंदर कैद करके रखता था, एक प्रिजनर की तरह। विंग ने कभी इस बारे में शिकायत भी नहीं की। वो चुपचाप से जो वांग जी बोलता उसे कर लेता था। अब वांग जी को विंग के बारे में सब चीज़ें जानकर बहुत हैरानी हुई थी, क्योंकि विंग जो वांग जी से नहीं कह पाता था वो अपनी डायरी में लिखता था। वांग जी ने विंग की फुल डायरी को रीड किया था। विंग की उस डायरी को रीड करने के बाद वांग जी को बहुत बुरा लगा कि उसने विंग के साथ बहुत गलत किया। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वांग जी अपने ऑफिस से वापस से घर आ चुका था। आज वांग जी के फेस पर एक अलग ही स्माइल थी। जब लैन सेशन अपने रूम से बाहर निकल के आते हैं तब वो देखते हैं कि वांग जी अपने रूम के अंदर जा रहा था। लैन सेशन जब वांग जी को घर में देखते हैं तो वो बहुत खुश हो जाते हैं। लैन सेशन वांग जी से बात करना चाहता था, लेकिन वांग जी ने लैन सेशन से और सभी से बातें करना बंद कर दिया था। वो अपने भाई से बहुत गुस्सा था। वांग जी ने उस एक्सीडेंट के बाद से लैन सेशन से बात भी नहीं की थी। लैन सेशन बहुत कोशिश करता था कि वांग जी उससे बातें करे, लेकिन वांग जी हर बार लैन सेशन से कोई बात नहीं करता था और चुपचाप उनकी बात सुनकर वहाँ से चला जाता था। वांग जी जल्दी से अपने रूम के अंदर आता है और डोर को बंद कर लेता है और जल्दी से अपने बेड पर लेट जाता है और अपने लैपटॉप को लेकर वो फिर से वीइंग के बारे में सब चीज़ें सर्च करने लगता है। वीइंग ने बहुत सारे मंगास को लिखा था। वांग जी उन सभी चीज़ों को रीड करता है। वांग जी जब उन चीज़ों को रीड करता है तो वांग जी वीइंग की हर उस फीलिंग को समझता था जो वांग जी ने उस कॉमिक में रीड की। वांग जी समझ रहा था कि वीइंग ये सब बातें क्यों लिख रहा है, क्यों वो ये सब चीज़ें बोल रहा है। बीइंग के अंदर जो भी सब चीज़ें थी वो इस कॉमिक के ज़रिए बाहर आ रही थी। वांग जी बहुत खुश हो रहा था कि वो अब विंग से फिर से मिलेगा। तभी उसके फ़ोन पर एक कॉल आती है। वांग जी जल्दी से फ़ोन को पिक करता है। कॉल वांग जी की सेक्रेटरी का था। वांग जी की सेक्रेटरी वांग जी से बोलती है कि सर, हमने आपके उस इवेंट में जाने के लिए सारी प्रिपरेशन को कर दिया है। आप इस इवेंट के अंदर एज ए गेस्ट के रूप में जाने वाले हैं। वांग जी बोलता है कि ठीक है। इसके बाद वांग जी कॉल को कट कर देता है। वांग जी बेड पर आराम से लेट जाता है और वो विंग के बारे में सोचते हुए ही वहीं पर सो जाता है। अगली मॉर्निंग को वांग जी की आंखें खुलती हैं। वांग जी जैसे ही अपनी आंखों को खोल के देखता है तो वो देखता है कि वो विंग की फ़ोटोज़ पर सो रहा था। वांग जी जल्दी से उठता है और विंग की फ़ोटोज़ को उनकी सही जगह पर रख देता है। इसके बाद वांग जी जल्दी से वॉशरूम के अंदर जाता है और अच्छे से शावर लेकर रूम वॉशरूम से बाहर आता है। इसके बाद वांग जी वहीं पर अच्छे से रेडी होता है। आज वांग जी बिल्कुल पहले की तरह रेडी हो रहा था। वांग जी पहले की तरह रेडी होकर अपने रूम से बाहर निकलता है। लैन सिचेन और जियांग चेंग दोनों ही डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे। जब दोनों ने वांग जी को फिर से उसी तरह रेडी होते हुए देखा तो वो बहुत खुश हो गई। लैन सिचेन अपने चेयर से खड़े होते हैं और वो वांग जी के पास जाने लगे, लेकिन वांग जी जल्दी से घर से बाहर जाने लगा। तो लैन सिचेन ने वांग जी को आवाज़ देते हुए कहा, लैन जैन रुको। लेकिन वांग जी नहीं रुका और वो घर से बाहर चला गया। लैन सिचेन बहुत सैड हो गई और
वांग जी को जाते हुए ऐसे ही देखने लगे। तभी जियांग चैंग लैन सिचन के पास आया और उसे हग करते हुए बोला, वो संभल जाएगा, उसे थोड़ा टाइम दो। लैन सिचन जियांग चैंग को टाइटली हग करते हुए बोला, 1 साल हो चुका है लेकिन उसने मुझसे बात तक नहीं की। मैं जानता हूँ सब मेरी गलती थी, वियिंग मेरी वजह से नहीं है। मैं जानता हूँ तुम भी मुझ पर गुस्सा हो। जियांग चैंग ने कहा, नहीं, मैं आपसे गुस्सा नहीं हूँ। मैं जानता था कि आप वियिंग की सिक्योरिटी को लेकर ये सब कर रहे हैं, लेकिन हमें नहीं पता था कि वो सब हो जाएगा। हम वियिंग को ढूंढ रहे हैं, एक दिन वो हमें ज़रूर मिल जाएगा, आप चिंता मत कीजिए। लैन सिचन जियांग चैंग को टाइटली हग कर लेते हैं। जियांग चैंग ने कहा कि इसमें सिर्फ आपकी गलती नहीं थी, गलती मेरी भी थी कि मैं भी वियिंग का ख्याल नहीं रख पाया, जिस वजह से आज वो हमारे साथ नहीं है। आई एम सॉरी, मुझे भी माफ़ कर दीजिए। ये बोलकर वो दोनों ही एक दूसरे को टाइटली हग कर लेते हैं। लेकिन लैन सिचन ने कहा कि कुछ भी हो, मैं विंग को ढूंढ के रहूँगा, मैं फिर से इन्वेस्टिगेशन करने वाला हूँ। तो जियांग चैंग ने भी स्माइल करते हुए कहा कि हाँ, हम विंग को ढूंढ लेंगे। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि एक बहुत प्यारी सी लड़की भागते हुए एयरपोर्ट से बाहर निकलती है और वो चिल्लाते हुए बोलती है, डैड देखिए ना, हम फिर से यहाँ आ गई। ये बहुत ब्यूटीफुल प्लेस है। पापा, क्या हम यहाँ नहीं रह सकते? प्लीज़ बोलिए ना, हम यहाँ रह सकते हैं या नहीं? तभी एक पर्सन ने कहा कि सॉरी डियर, मैं कुछ नहीं कर सकता, पहले तुम्हें उससे परमिशन लेनी होगी। तो वो स्माइल करते हुए बोली कि फादर, अगर उनसे परमिशन चाहिए तो कोई बात नहीं, उनसे तो मैं परमिशन ले लूँगी, बस आप परमिशन दे दीजिए। उन्हें मनाना बहुत आसान है, मनाना तो आपको बहुत मुश्किल है, खड़ूस कहीं की। तो उसने कहा, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम अपने फादर को खड़ूस बोल रही हो? तो उसने कहा, नहीं फादर, आप खड़ूस हैं तो हैं, लेकिन वो बहुत क्यूट है, वो बहुत अच्छा है। मैं जानती हूँ गगो बहुत प्रिटी है और आपसे ज़्यादा अच्छी है। ये बोलकर वो लड़की पीछे की ओर देखने लगती है। तभी एक पर्सन आते हुए दिखाई देता है, जिसने एक ब्लू जीन्स और वाइट शर्ट पहनी हुई थी। उसकी आईज पर चश्मा लगा हुआ था। वो बहुत प्रिटी लग रहा था। एयरपोर्ट पर जितने भी अल्फाज थे वो उसी की ओर देख रहे थे। उसकी स्मेल बहुत प्लीजिंग थी, इतनी स्मूथ थी कि सभी को काम फील हो रहा था। एयरपोर्ट पर जितने भी अल्फाज थे उस ओमेगा की ओर अट्रैक्ट हो रहे थे। तभी वो गर्ल भागकर उसके पास जाती है और बोलती है, वीगा, आप बहुत प्रिटी लग रही हैं, हमेशा की तरह आपने फिर से सभी को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लिया। क्या आप इतने सारे अल्फाज को अट्रैक्ट करने का रिकॉर्ड बनाना चाहते हैं वीगा? तो वो पर्सन उस गर्ल के ईयर को पिंच करते हुए बोला, तुम बहुत नोटी हो गई हो, तुम इतनी ज़्यादा शरारती बातें सीखती कहाँ से हो? हाँ, जितनी तुम हो ना उतनी बातें किया करो। तो वो लड़की बोली, क्या वीग, आप भी फादर के जैसे बकवास बातें मत कीजिए, आप बहुत प्रिटी हैं, आप ये जानते हैं ना, और आप इस तरह इतने इनोसेंट बनते हैं कि मैं क्या ही बताऊँ वीगा। आप सभी अल्फाज को अपनी ओर इतनी जल्दी अट्रैक्ट कर लेते हैं, शायद तभी आपकी जो मंगाज है ना वो बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं। तभी शौक होते हुए उसने कहा, क्या तुमने मंगाज को रीड किया? तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई? तो उसने कहा, सॉरी 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 वीका, मैंने बस थोड़ा सा ही तो रीड किया था और मैंने वैसे पूरा रीड नहीं किया क्योंकि मुझे इसकी इजाज़त नहीं मिली और डैड ने वो देख लिया था, इसलिए मैं रीड नहीं कर पाई। लेकिन मैं बहुत जल्द ही आपका फंक्शन वाला मंगा मैं ज़रूर रीड करने वाली हूँ। मैंने सुना है कि वो बहुत औसम है। प्लीज़ वीका, मुझे परमिशन दे दीजिए ना, मुझे रीड करना है। तो उसने कहा, नहीं, तुम्हें इसकी परमिशन नहीं मिलेगी, अब चलो तुम यहाँ से। इसके बाद वो तीनों एक कार में बैठ जाते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। एक मेंशन के सामने वो कार आकर रुक जाती है। जल्दी से वो तीनों उस कार से बाहर आते हैं। वो गर्ल जैसे ही उस घर को देखती है तो वो बोलती है, वाओ डैड, ये कितना ब्यूटीफुल है, मैं बहुत खुश हूँ डैड, क्या हम यहाँ रह सकते हैं हमेशा के लिए? प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, ये कितना ब्यूटीफुल है डैड। उसने कहा कि हाँ, ये बहुत ब्यूटीफुल है, लेकिन हम यहाँ नहीं रह सकते, जैसे ही हमारा वर्क कंप्लीट होगा हम यहाँ से वापस जाना होगा, हम यहाँ नहीं रह सकते हैं। तो उसने कहा, नहीं, आप कुछ नहीं कर सकते, अगर
वीगा ने कहा कि हम यहीं रहेंगे, तो हम यहीं रहेंगे, आपने कहा था। वीग ने कहा, मैंने कहा ना, तुम दोनों लड़ना बंद करो, ठीक है? अब यहाँ पर शुरू मत हो जाना प्लीज़। चलो अब तुम दोनों यहाँ से। तो वो दोनों चुप हो जाते हैं और विंग के पीछे-पीछे घर के अंदर चले जाते हैं। वो सब पूरा घर को अच्छे से देखते हैं। इसके बाद ये ने कहा कि विगा, चलो ना हम घूम कर आते हैं। वैसे भी कल के बाद तो आप अपने वर्क में बिज़ी हो जाओगे। पलो प्लीज़ 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 विगा, चले ना हम घूमने चलते हैं। तो विंग ने कहा, लेकिन तुम्हारे डैड? तो ये ने कहा, अगर आपको चलेंगे ना तो डैड कुछ नहीं बोलेंगे। प्लीज़ प्लीज़ विगा प्लीज़। तो फिर विंग भी कुछ नहीं कर पाता। विंग ने कहा, ठीक है चलो तुम्हारे डैड को मनाते हैं। इसके बाद विंग और ये दोनों ही उसकी डैड के पास आ जाते हैं। विंग ने कहा, तुम कुछ काम कर रहे हो? तो उसने कहा, नहीं, क्या हुआ और तुम दोनों ऐसे क्यों खड़े हो? तो ये ने कहा, वी अंकल घूमना चाहते हैं, तो क्या आप हमारे साथ चलेंगे? तो उसने कहा, नहीं मैं नहीं जाऊँगा, तुम दोनों ही चले जाओ। तो ये ने कहा, ठीक है डैड, आप मत जाइए, वीका और हम बहुत एंजॉय करने वाले हैं। और आप तो जानते हैं ना कि वीका को देखकर कितने सारे अल्फा। तभी उसने कहा, नहीं ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। इसके बाद वो पर्सन जल्दी से वहाँ से खड़ा हो जाता है और रूम से बाहर निकल जाता है। तभी ये ने कहा, देखा वीका, मैं डैड को कितनी अच्छे से हैंडल कर पाती हूँ। मुझे पता है आपका नाम लेते ही मैं उनसे कुछ भी करवा सकती हूँ। तो वीइंग ने उसके ईयर को पिंच करते हुए कहा, तुम बहुत नॉटी हो और तुम हर बात ऐसी नॉनसेंस बातें मत किया करो। इसके बाद वीइंग और ये दोनों ही घर से बाहर आते हैं और वो कार में जाकर बैठ जाते हैं। ये के फादर मिस्टर शू ये से पूछते हैं कि बताओ तुम दोनों को कहाँ जाना है। तो ये ने एक्साइटेड होते कहा कि फादर हमें सबसे पहले शॉपिंग करनी है। तो ये के फादर यानी कि मिस्टर शू ने कहा कि ठीक है। इसके बाद मिस्टर शू अपनी कार को चाइना के मोस्ट एक्सपेंसिव मॉल के अंदर ले आते हैं। वहाँ पर वेइंग जल्दी से कार से उतर जाता है। वेइंग ये का हाथ पकड़ता है और वो तीनों ही मॉल के अंदर चले जाते हैं और वो तीनों शॉपिंग करने लगते हैं। और वहाँ दूसरी तरफ वांग जी ऑफिस के अंदर बैठा हुआ था। उसका ऑफिस के वर्क के अंदर काम के अंदर मन नहीं लग रहा था। वो बस जल्दी से वेइंग के पास जाना चाहता था। वांग जी बार बार टाइम को देख रहा था कि कब आज का दिन ख़त्म हो और वो जल्दी से वेइंग से मिल पाएगा। इसके बाद उसके फ़ोन पर एक कॉल आता है। वांग जी जल्दी से उस कॉल को पिक कर लेता है। ये वांग जी के डिटेक्टिव का था। वांग जी जैसे ही कॉल को पिक करता है, वांग जी जो उस कॉल पर सुनता है तो वो जल्दी से अपनी चेयर से खड़ा होता है और अपने ऑफिस से भागते हुए निकल जाता है। वांग जी जल्दी से अपनी कार में आकर बैठ जाता है और खुद कार को ड्राइव करने लगता है। वांग जी आधे घंटे के अंदर ही उसी चाइना के एक्सपेंसिव मॉल के सामने खड़ा हुआ था, क्योंकि वांग जी को इन्फॉर्मेशन मिली थी कि वी यिंग को चाइना में देखा गया है और वो इस वक्त चाइना के सबसे एक्सपेंसिव मॉल के अंदर है। वांग जी जल्दी से उस मॉल के अंदर एंट्री करता है। वहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग आए हुए थे। वांग जी मॉल के अंदर इधर से उधर घूमने लगता है। वो विंग को ढूंढ रहा था, लेकिन विंग उसे वहाँ पर नहीं दिख रहा था, क्योंकि इतने बड़े मॉल के अंदर विंग को ढूंढना बहुत मुश्किल था। लेकिन वांग जी फिर भी विंग को ढूंढना चाहता था। वांग जी डेस्परेट हो रहा था विंग को देखने के लिए। वांग जी बहुत ज़्यादा ही डेस्परेट हो रहा था और वो इधर से उधर विंग को ढूंढ रहा था। और वहाँ दूसरी तरफ विंग ने ये का हाथ पकड़ा हुआ था और वो कुछ क्लॉथ को देख रहा था। तभी ये ने कहा कि वीका, आप ये वाली क्लॉथ ट्राई करके आइए, तब तक मैं आपके लिए कुछ और कपड़े लेकर आती हूँ, ठीक है? इसके बाद बीइंग उन क्लॉथ को लेता है और चेंजिंग रूम के अंदर चला गया। ये वहीं पर खड़ी हुई थी। तभी ये वहाँ से दूसरे फ्लोर पर चली जाती हैं विंग के लिए कुछ और क्लॉथ लेने। मिस्टर शू भी वहाँ पर नहीं थे, क्योंकि उन्हें कुछ काम था, तो वो फ़ोन पर बात कर रहे थे। बीइंग अपने क्लॉथ को चेंज करके वहाँ से बाहर आता है, तो वो देखता है कि ये तो यहाँ पर नहीं है। बीइंग यहाँ से वहाँ ये को देखने लगता है, लेकिन उसे ये नहीं मिलती। इसके बाद बीइंग थोड़ा सा डर जाता है।
वीइंग वहाँ से दूसरे फ्लोर पर चला जाता है ये को ढूंढने के लिए। तभी वीइंग देखता है कि ये एक शॉप के अंदर खड़ी हुई है। वीइंग जल्दी से ये के पास जाता है और उसके ईयर को पिंच करते हुए बोलता है, ये ऐसे तुम कैसे आ सकती हो यहाँ? हाँ, अगर तुम कहीं खो गई तो कैसे ढूंढूंगा मैं तुम्हें? तो ये ने कहा, वी का आप बिना कितनी ज़्यादा टेंशन करते हैं, मैं यही हूँ, कहीं नहीं जाने वाली। और वैसे भी अगर मैं यहाँ खो भी गई तो ढूंढ सकते हैं आप मुझे, ठीक है? अब चलिए हम ये वाले कपड़े ट्राई करते हैं। तो वी ने कहा, नहीं, अब हम कुछ और लेंगे, ठीक है? ये बोलकर वी ये का हाथ पकड़ता है और उसे वापस से उसी ऊपर वाले फ्लोर पर ले आया। तभी मिस्टर शू विंग के पास आते हैं और वो बोलते हैं कि विंग और ये अभी हमें वापस से घर चलना होगा। तो ये ने कहा, लेकिन क्यों फादर? तो ये मिस्टर शू ने कहा कि हमें वर्क है तो हमें यहाँ से चलना होगा। वी ने कहा, क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है? तो मिस्टर शू ने कहा कि हाँ, हमें अभी जल्दी घर चलना होगा क्योंकि हमें अभी ऑफिस जाना होगा। तो वी ने कहा कि ठीक है, हम ऑफिस चलते हैं। इसके बाद वीइंग और ये और मिस्टर शू तीनों ही मॉल से बाहर आ जाते हैं और वो कार में बैठकर वापस से अपने घर की ओर निकल जाते हैं। वांग जी अभी भी वीइंग को मॉल के अंदर ढूंढ रहा था। 2 या 3 घंटे बाद वांग जी थक जाता है क्योंकि वीइंग उसे नहीं मिलता। इसके बाद वांग जी वापस से अपने ऑफिस में आ जाता है और वो अपनी सेक्रेटरी को कॉल करता है, जिसके बाद सेक्रेटरी एक फ़ाइल लेकर वांग जी के पास आती है। वांग जी उस फाइल को रीड करने के बाद जल्दी से अपने मैनेजर को कॉल लगाता है और उसे उन सभी चीज़ों को बाय करने के लिए बोल देता है। इसके बाद वांग जी अपने टाइम को देखता है तो उसके ऑफिस आवर ख़त्म हो चुके थे। वांग जी आज ऑफिस में ही रहना चाहता था, इसलिए जब वांग जी के ऑफिस का आवर ख़त्म हो जाता है तो सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं। लास्ट के अंदर वांग जी की सेक्रेटरी आती है और वो बोलती है कि बॉस, आपकी सभी मीटिंग्स ओवर हो चुकी हैं आज की। इसके बाद वांग जी ने कहा कि ठीक है, तुम घर जाओ। तो वांग जी की सेक्रेटरी वांग जी को बॉक करती है और वो वहाँ से चली जाती है। वांग जी वहीं ऑफिस में जो सोफ़ा पड़ा हुआ था उस पर जाकर लेट जाता है और विंग के बारे में सोचने लगता है। वांग जी ये सोचते सोचते ही वहीं सोफे पर सो जाता है। और दूसरी तरफ मिस्टर शू और विंग जब ही तीनों अपने मेंशन वापस आते हैं तब वो देखते हैं कि रात हो चुकी है। वो तीनों अपने डिनर को कंप्लीट करते हैं। विंग ये को ले जाकर उसके रूम के अंदर सुला देता है। इसके बाद विंग रूम से बाहर आता है और अपने रूम के अंदर जाता है और खिड़की के पास जाकर अपने टैबलेट को लेकर फिर से उसमें ड्रॉ करने लगता है। तभी मिस्टर शू विंग के पास आते हैं और बोलते हैं, विंग क्या तुम फिर से ड्रॉ कर रहे हो? तो विंग बोलता है कि हाँ। जब मिस्टर शू विंग के ड्राइंग को देखते हैं तो वो बोलते हैं, विंग वो तुम्हें ढूंढ रहा है। जब विंग ये सुनता है तो वो अचानक से रुक जाता है और अपने टैबलेट को नीचे रख देता है और बोलता है कि ठीक है, तो फिर मैं भी अब उसके सामने आना चाहता हूँ। तो मिस्टर शू वहीं विंग के पास बैठ जाते हैं और बोलते हैं, विंग क्या सच में? तो विंग ने कहा कि हाँ, मैं कब तक उसे इसी तरह से छुपता रहूँगा। मैंने उसे अभी तक माफ़ नहीं किया है, लेकिन मेरी मॉम की और मेरे डैड की ये जो रिंग्स हैं उनमें से एक रिंग उसके पास है और मैं जानता हूँ कि अभी भी वो उसे वियर करता है। भले ही उस टाइम उसने मेरे साथ जो भी किया हो, लेकिन अब मैं पहले वाला वी नहीं हूँ जो चुपचाप था। ये विंग बहुत अलग है और तुम चिंता मत करो, मैं उसे हैंडल कर लूँगा। अब मुझे इतनी अच्छी तरह से तो सब चीज़ें आती ही हैं। तो मिस्टर शो ने कहा कि हाँ, ये विंग वो वाला विंग तो नहीं है जिसे मैंने 1 साल पहले वहाँ से बचाया था, या ये यूँ कहूँ कि छुपाया था। तो विंग उनकी ओर देखता है और बोलता है कि मुझे वो सब कुछ नहीं जानना, लेकिन जो हुआ अच्छे के लिए हुआ। अगर वो सब नहीं होता तो शायद आपके सामने ये विंग नहीं होता। तो मिस्टर शू स्माइल करते हुए बोले कि मैंने पहले ही कहा था कि हम कभी भी ब्यूटीफुल चीज़ों को कैद करके नहीं रखते हैं। वो एक ना एक दिन आज़ाद हो ही जाती हैं या फिर आज़ाद होने की कोशिश करती हैं। तो
वी ने कहा कि आप हमेशा ये लाइन बोलते हैं, क्या आप मुझे इसका मतलब बता सकते हैं? तो मिस्टर शू ने कहा कि हाँ, क्यों नहीं, जब टाइम आएगा तब मैं तुम्हें बता भी दूंगा, ठीक है। ये बोलकर मिस्टर शू विंग के रूम से बाहर चले जाते हैं। विंग अपने हाथ की ओर देखता है जहाँ पर उसकी मोम की रिंग थी। विंग स्माइल देता है और बोलता है कि तो लैंसन, मैं वापस आ गया हूँ। जितना तुमने मुझे टॉर्चर किया था उतना टॉर्चर करना तो तुम्हें बनता है ना। विंग स्माइल करता है और वो अपने बेड पर जाकर आराम से लेट जाता है। कुछ टाइम के बाद ही विंग को नींद आ जाती है। इसी तरह से 5 डेज बीत जाते हैं और विंग के उस इवेंट का टाइम आ जाता है। वांग जी आज बहुत एक्साइटेड था कि वो विंग से मिलने वाला है। सभी लोग वहाँ पर इकट्ठा हो चुके थे। सभी बहुत ही ज़्यादा डेस्परेटली उस पर्सन का वेट कर रहे थे जिसने इतना ब्यूटीफुल मंगा लिखा। तभी वहाँ पर कुछ मीडिया रिपोर्टर्स भी आए हुए थे। मिस्टर शू वहाँ पर आते हैं। मिस्टर शू को देखकर जितने भी मीडिया वाले थे वो सभी उनके पास जाकर उनसे क्वेश्चंस पूछने लगे कि वो पर्सन कौन है, जितना इतना ब्यूटीफुल मंगा लिखा, आखिर वो है कहाँ, क्या आप हमें बताना चाहेंगे? तो मिस्टर शू ने स्माइल करते हुए कहा कि हाँ, क्यों नहीं, आज सब आप उससे मिल सकते हैं। तभी एक जगह एक लाइटिंग शो होती है। सभी लोग उस हॉल के अंदर उस लाइट की ओर ही देख रहे थे। वी उस लाइट से बाहर निकल कर आता है। उसने ब्लैक सूट पहना हुआ था और उसकी आइज़ पर उसके फेस पर एक मास्क लगा हुआ था। जब सभी पर्सन उस पर्सन की ओर देखते हैं तो जल्दी से वो उसकी ओर जाने लगते हैं। तभी कुछ बॉडीगार्ड्स उनके आगे आकर खड़े हो जाते हैं और बोलते हैं कि आप इस तरह से उनके पास नहीं जा सकते हैं। सभी मीडिया पर्सनों को एक तरफ खड़ा कर दिया गया। वी अपनी जगह पर जाकर बैठ जाता है। तभी मीडिया वाले विंग से क्वेश्चन करने लगते हैं कि आपने इतना ब्यूटीफुल मंगा कैसे लिखा, आपकी इंस्पिरेशन कौन है, क्या आप अपने फेस को शो करना चाहेंगे? तो विंग ने कहा कि नहीं, मैं अपने फेस को शो नहीं करना चाहता क्योंकि मुझे ये पसंद नहीं है। आप लोग मुझसे जो पूछना चाहें उसके अलावा वो पूछ सकते हैं। सभी लोग बहुत सारे क्वेश्चंस विंग से पूछ रहे थे। इसके बाद वहाँ पर एक और अनाउंसमेंट होती है कि इस पार्टी के जितने भी गेस्ट मेंबर्स हैं वो सभी आ रहे हैं। इसके बाद सभी एक एक करके गेस्ट वहाँ आने लगते हैं और वो सभी वीइंग को ग्रीट कर रहे थे, वीइंग से हैंडशेक कर रहे थे। जितने भी गेस्ट मेंबर्स आ रहे थे वो सभी अल्फाज थे और एक ओनली वीइंग ही ऐसा था जो वहाँ ओमेगा था। तभी सभी की नज़रें वांग जी की ओर जाती हैं। वांग जी ने भी ब्लैक सूट पहना हुआ था और वो इतना ज़्यादा हैंडसम लग रहा था कि जितनी भी गर्ल्स ओमेगास या फीमेल ओमेगास या मेल ओमेगास वहाँ आई हुई थी सभी वांग जी की ओर अट्रैक्ट हो रही थी। इसके बाद वांग जी विंग के सामने आकर खड़ा हो जाता है। विंग की आंखें जैसे ही वांग जी के फेस पर जाती हैं तो वहीं थम जाती हैं। विंग को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या बोले। विंग के अंदर मानो उसका पहले वाला डर वापस लौट रहा था। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट पार्ट के लिए वेट कीजिएगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स मेरी वीडियो देखने के लिए। अब इस एफएफ के ओनली 2 या 3 पार्ट्स हैं। इसके बाद ये एफएफ कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद मैं उधर एफएफ को कंप्लीट करूँगी। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाय बाय फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।